नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। एशियन न्यूज सिर्फ खबर नहीं दिखाता बल्कि उसे अंजाम तक भी पहुंचाता है। एक बार फिर से एशियन न्यूज की खबर का असर सामने आ चुका है। तमिलनाडु में जिंदल कोल ब्लॉक की जन सुनवाई के दौरान दिल दहलाने वाली तस्वीरें जो सामने आई थी, उसको प्रमुखता से एशियन न्यूज ने उठाया। टीआई महिला टीआई थी, किस तरीके से उसके साथ बर्बरता हुई उस पर तो एक्शन हुआ ही, लेकिन उसके बाद लगातार एशियन न्यूज तमिलनाडु की घटना जो महिला आरक्षक के साथ बर्बरता की गई थी, दरिंदों ने जो कपड़े फाड़ देते अर्धनग्न करके घुमाया था, मारपीट की थी, उस पर एशियन न्यूज प्रमुखता से खबर को दिखाता रहा, सवाल पूछता रहा सरकार से, सिस्टम से, प्रशासन से। और अब गिरफ्तारी हो चुकी है। महिला आरक्षक के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। हैरत की बात तो यह थी कि 5 दिन से यहां गुहार लगाई जा रही थी। 5 दिन गुजर जाने के बावजूद प्रशासनिक महकमा चुप था और एशियन न्यूज ने जैसे इस घटना को सामने लेकर आया, जिम्मेदारों से सवाल किए, तल्ख सवाल किए गए। इसके बाद प्रशासनिक अफसरों की नींद खुली। इस मामले में आमगांव और झरना गांव के कुल 5 आरोपी धर दबोचे गए। हालांकि सवाल अब भी कई सवाल हैं जिसका जवाब हम लगातार मांगते रहेंगे कि क्या मीडिया चैनल्स अगर इस बात को उठाएंगे तभी जाकर प्रशासन कार्रवाई करेगा, उससे पहले अपना कोई यहां पर दायित्व नहीं होता है। कई सवाल यहां पर अब बनते हैं। लगातार हमारे साथ जो सो कॉल समाज सेवक बोल रहे थे अपने आप को, श्याम शर्मा, वो भी जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि ये जिंदल के गुंडे थे जिन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन लगातार जब यहां एशियन न्यूज प्रमुखता से इस खबर को उठाया और दिखाता रहा, उसके बाद ये साफ हो गया कि ये ग्रामीण थे, ये वही आंदोलनकारी थे, वैश्विक दरिंदे थे जिन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। अराजकता का ये तांडव देखने को मिला है। सामने है, देखिए वो उस समय की वारदात जब टीआई को बुरे तरीके से मारा जाता है और उसके बाद टीआई जो है घायल हो जाती है और बेसुध हो जाती है। और जब हमने वहां पर सो कॉल समाज सेवक से जब बात की, जिसका नाम राधेश्याम बताया जा रहा है, उससे जब बात की तो उसने कहा टीआई के साथ जो हुआ वो सही हुआ। यानी कि एक महिला के साथ अगर उसे बुरी तरह से मारा जाता है बीच सड़क पर और वो सुरक्षा के लिहाज से वहां पर मौजूद थी तो उसके साथ सही हुआ। उसके बाद एक तस्वीर और जब सामने आ जाती है, महकमे में हड़कंप मच जाता है और सरकारों से जब सवाल किए जाते हैं तो जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। और जब कांग्रेस से सवाल किया जाता है कि मणिपुर की घटना के बाद छत्तीसगढ़ में इस तरीके की तस्वीर आना कितना सही है। हमारे साथ हमारे आउटपुट एडिटर शारदिंदु शेखर जी जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। शेखर जी, प्रमुखता से हमने इस खबर को उठाया, आखिरकार एक्शन हो ही गया, लेकिन सवाल है कि जब यहां मीडिया सवाल उठाएगी तभी जाकर आपकी नींद खुलेगी, तभी आपको लगेगा कि ये तस्वीर जो है दरिंदों के द्वारा दी गई, इस पर कुछ एक्शन होना चाहिए था। जी, यकीनन आप सही कह रही हैं और हालात बेहतर नहीं कहे जा सकते। ये सिस्टम पर सवाल उठाने वाला मामला है। आखिर एक पुलिस महकमे की महिला अधिकारी और पुलिस महकमे से जुड़े होने के साथ संवेदनशील ये है कि जिस तरह से उस महिला टीआई को मारा गया, जिस बर्बर अंदाज में मारा गया, ग्रामीण खड़े होकर के उसके साथ जो बदसलूकी कर रहे हैं, लात कूटों की बरसात कर रहे हैं, वही साथ में जो महिला आरक्षक है, वो तो मतलब दिल को दहला देने वाला मंजर था। और ऐसे वाकयात होने के बावजूद, सब कुछ सार्वजनिक होने के बावजूद लगातार पुलिस महकमे की चुप्पी, प्रशासन की चुप्पी कई सवालों को जन्म देने वाली है। रही बात तथाकथित समाज सेवी, आपने राधेश्याम शर्मा का नाम लिया। राधेश्याम शर्मा का नाम रायगढ़ में बहुत ही जाना माना नाम रहा है, क्योंकि इनका जो टैगलाइन रहता है वो रहता है कि हम जंगल जमीन को बचाते हैं, हम सामाजिक कार्य करता है। लेकिन इससे पहले भी वो जेल जा चुके हैं। शेखर जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ अरुणधर दीवान जुड़ चुके हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं। ये उस समय भी मेरे साथ जुड़े थे जब इन्होंने वादा कहीं ना कहीं एशियन न्यूज पे कहते कि जल्द कार्रवाई हो जाएगी और इन दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरुण जी। जी, अभी जो विषय महिला का, उस महिला आरक्षक से अभी गिरफ्तारियां हो गई है, एक गिरफ्तारी बची है, उसकी भी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। और निश्चित रूप से मेरे को लगता है आज में ये समाचार भी आपको मिल जाएगा कि पूरी गिरफ्तारियां आरक्षक, महिला आरक्षक के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया था उस पर पूरी गिरफ्तारियां हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ इस आंदोलन में जुड़े हुए अन्य जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस आंदोलन में लगातार उकसाने का काम किया, उन सभी पर भी बहुत जल्दी कार्रवाई प्रशासन चालू करने वाली है।
अरुण जी, एक राधे श्याम शर्मा जो सो कॉल अपने आप को ये बताते हैं कि मैं समाज सेवक हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ यहाँ पर, और इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व भी कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। उन्होंने उस समय ये बोला था, एशियन न्यूज पर लाइव ये बोला था कि जो टीआई के साथ हुआ, जो महिला को बुरी तरीके से मारा गया है, वो सही हुआ है, उसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाना चाहिए था। देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी आंदोलन हो, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है ना। कानून जो ग्रामीण जन है उनको भड़काने का अधिकार किसी को नहीं है। और जो भी इन्होंने इस प्रकार की जो कार्रवाई जो बात कही है, उस पर प्रशासन और उस पर एफआईआर कर जो भी इस प्रकार के काम करेंगे, चाहे वो राधे श्याम शर्मा जी हो चाहे अन्य कोई भी हो, जिन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं, उकसाने का काम किया, उन सभी पर प्रशासन कार्रवाई करेगी। लेकिन अरुण जी, क्योंकि आप थे उस समय, कहीं ना कहीं सवाल थे कि बहुत देर हुई है कार्रवाई होने में। देखिए, कोई भी आंदोलन जब चलते रहता है तो आंदोलन के चलते समय जब वो पूर्व तीव्र गति में होता है तो प्रशासन शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करती है। और जैसे ही लोगों को लगा कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, कानून व्यवस्था के लोगों को उकसाकर कानून के खिलाफ या हिंसात्मक बनाया जा रहा है, प्रशासन ने तत्काल संज्ञान में लिया है, एफआईआर दर्ज किया है और एक एफआईआर पर लगातार कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। ठीक, अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। मेरे साथ आउटपुट एडिटर शेखर जी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारियों के साथ। शेखर जी, आप बता रहे थे किस तरीके से राधे श्याम का जो है वहां पर जो कार्य करने का तरीका है वो इतना घिनौना है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। जी, यकीनन मैं वही ब्रीफ कर रहा था आपको कि राधे श्याम शर्मा की करतूत जग जाहिर रही है, खास तौर पर ऐसे आंदोलन में उनकी भूमिका। और जहां तक लोगों से मैंने सुना है, जो स्थानीय लोगों से बात हुई है, ग्रामीणों से बातचीत हुई है मेरी, तो उन लोगों ने बताया कि ये हर जगह पर इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह के आंदोलन को सपोर्ट करने में इनका खास इंटरेस्ट होता है। अपरोक्ष रूप से हम आरोप तो नहीं लगा सकते सीधे तौर पर उन पर, लेकिन ग्रामीणों से सुनी सुनाई बात के मुताबिक इसमें ये अपना आर्थिक फायदा भी हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन आना जी, राधे श्याम शर्मा ही सिर्फ सवालों के घेरे में नहीं है। सवालों के घेरे में वो कांग्रेस के नेता भी हैं, जो कभी कल तक मणिपुर में एक महिला के साथ जब वारदात होती थी तो उसको इशू बनाकर बैठे थे। पूरे देश के सामने उन्होंने उस मुद्दे को परोसा। इस मामले में आखिर उनकी चुप्पी का राज क्या रहा? न कोई आंदोलन, कांग्रेसी नेताओं ने क्यों नहीं आखिर मुंह खोला, न कोई इसका विरोध प्रतिरोध, अब तक कोई बड़ा बयान। टीम गई फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के बवेला क्यों नहीं मचा छत्तीसगढ़ में या बाहर कहीं भी कांग्रेस की ओर से? ये एक बड़ा सवाल है कांग्रेस की पॉलिसी पर, नीति पर। बिल्कुल, लेकिन ये जब सवाल हम लोगों ने किया था, क्योंकि हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे और आखिरकार खबर का असर भी हुआ, लेकिन जब हमने कांग्रेस सवाल किया तो उन्होंने कहा हम इसके खिलाफ है। बहुत लाजमी सी बात है, जब आंदोलन हो रहा था तो बड़े बड़े चेहरे वहां पर जाकर चमकने के लिए जाते हैं कि यहाँ इस तरीके की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए थी, तो क्यों अब नहीं उठाए गए ये सवाल? हाँ, यकीनन वही मुझे भी वही कहना है कि आखिर मामले ने तुल क्यों नहीं पकड़ा। जब हमने इस मुद्दे को उठाया, आपने सारे लोगों से, जिम्मेदार लोगों से, जनप्रतिनिधियों से जब सवाल जवाब किए, प्रशासनिक अफसरों को जोड़ा गया, तो आखिर प्रशासन या व्यवस्था तो होश में आ गया और निश्चित तौर पर कार्रवाई की खानापूर्ति की गई है। हालांकि मैं इसे एक बेहतर कार्रवाई के रूप में नहीं देखता, क्योंकि जिस तरह के वीडियोज हमने सामने दिखाए हैं, दोनों दृश्य पूरी दुनिया ने देखा है, हमारे टेलीविजन चैनल पर पूरे प्रदेश ने, देश ने देखा है। उसमें किसी 5 आदमी की केवल शामिल होने की बात नहीं थी। एक बहुत बड़ी जमात, एक बहुत बड़ा जत्था उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, मारपीट कर रहा था, बदसलूकी कर रहा था, उनके कपड़े फाड़ रहा था। और कार्रवाई अभी तक हुई है 5 आदमियों के खिलाफ और 7 में। आप शेखर जी मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ टी.एस. सिंहदेव जी जुड़ चुके हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के। टी.एस. सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। तो आपने तस्वीर जो है तमनार की देखी ही थी और लगातार इस आंदोलन का समर्थन कांग्रेस कर रहा था, लेकिन जब तस्वीरें इतनी हालात बेकाबू हो जाते हैं, हालांकि अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है आरोपियों की, लेकिन अभी कोई बड़ा एक्शन जो कांग्रेस की ओर से नहीं लिया गया, क्योंकि इस तरह की दरिंदों के द्वारा ये तस्वीर जो है साझा कर दी जाती है। सर्वप्रथम आपको और सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी।
जहां तक इस घटना का सवाल है महिला आरक्षक को लेके, ये अक्षम्य है। सभ्य समाज के सभी नियमों के विपरीत महिला के सम्मान को तार-तार करने वाला, और कोई भी इसमें कार्रवाई हो, मैं समझता हूं कि वो कम होगी और कार्रवाई होनी ही चाहिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के हर व्यक्ति ने इसे निंदा की नजर से देख के अपने बयान दिए हैं, और कार्रवाई शासन को करनी थी, प्रशासन को करनी थी, जो अब हो रही है। जहां तक तमनार की घटना है, ये पृथक मामला है। महिला आरक्षक के साथ जो बदसलूकी हुई, घृणित दुर्व्यवहार हुआ, ये अलग मामला है। जहां तक माइंस का सवाल है, जिस तरह से उनको खोला जा रहा था, ये सरासर गलत है। और जिस तरह से शासन ने उस क्रिया को करने की पहल की, उसका ये दुष्परिणाम, एक बहुत ही दुखद परिणाम ये सामने आया कि हिंसक जब भीड़ हुई तो कुछ लोगों ने अपने आपा को खोया, और इस प्रकार के अक्षम्य को देखने को मिला। तो दोनों पृथक घटनाएं हैं, एक से दूसरे को नहीं जोड़ना चाहिए। गांव वालों की मांग सही है, जो दुर्व्यवहार हुआ है महिला के साथ में, ये अक्षम्य है। लेकिन सर, लगातार जो है ना इस तरीके के आरोप जो है कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, जब किसी और राज्य में, जैसे उन्होंने उदाहरण के तौर पर रखा कि मणिपुर, इस तरीके की घटनाएं जब सामने आ रही थी तो कांग्रेस बुलंदी से खड़ी हुई और बुलंदी से वो आवाज जो है सरकार तक पहुंचाई, आंदोलन भी किए। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब इस तरीके की वारदात हो जाती है तो 5 दिन बाद FIR दर्ज होती है। वो बुलंदी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई गई। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि अगर कांग्रेस आंदोलन करेगी तब FIR दर्ज होगा। ये तो कांग्रेस की कमी नहीं, ये तो शासन की लचरता है। पहले ही दिन FIR दर्ज हो जाना था, भले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ होता अगर आप पहचान तत्काल नहीं कर पाए थे, और उसके बाद में पहचान होने के बाद में व्यक्तियों के नाम जोड़ के फिर कार्रवाई होनी थी। 5 दिन से विलंब करके कार्रवाई करना यही दर्शाती है कि प्रशासन और शासन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। मेरे साथ शेखर जी जुड़े हुए हैं। शेखर जी, टी.एस. सिंहदेव जी का कहना है कि कांग्रेस अगर आंदोलन करेगी तभी FIR दर्ज होगी, क्या? देखिए, यकीनन उनका भी कहना जायज है। जैसा कि हमने व्यवस्था पर भी सवाल उठाया, अगर सिस्टम पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं, मैंने पहली लाइन कही आपसे बातचीत के दौरान कि पुलिस आखिर चुप्पी का राज क्या रहा। एक महिला पुलिसकर्मी जो कि लीड कर रही है उस थाने को, इस इलाके को, उसके बावजूद चुप्पी रहस्यमय रही, प्रशासन की, जिला प्रशासन की, पुलिस महकमे की। तो यकीनन कहीं ना कहीं व्यवस्था तो सवालों के घेरे में है ही। दूसरी बात की, ऐसी घटनाएं, ये पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है। कोल माइंस का विरोध छत्तीसगढ़ में लगातार किया जा रहा है। ये तमनार की घटना इकलौती नहीं है। इससे पहले रायगढ़ के छाल में विरोध हुआ, 300 ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर लिया, रद्द करने की मांग की। सरगुजा में बवाल हुआ, अमेरा ओपन कास्ट खदान के विस्तार पर इतना बड़ा टकराव हुआ, टकराव में 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए, पथराव हुआ, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा। कोरबा के गेवरा में लाठीचार्ज की घटना हुई, भू विस्थापितों के आंदोलन में रोजगार मुआवजा की मांग को लेकर के वो लोग। तो विरोध की वजह के पीछे क्या है, ये भी जानना होगा सिस्टम को, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है और कोल माइंस का लगातार जगह जगह विरोध हो रहा है, तो इस पर भी गौर करना होगा। बिल्कुल शेखर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। एक बार लेकिन आपको यह सुनना बेहद जरूरी है कि एशियन न्यूज जब प्रमुखता से इस खबर को उठा रहा था तो क्यों रूह कपा देने वाले जो शब्द थे वो लगातार आपको सुना रहा था। एक बार और सुन लीजिए। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या करना आई थे? मैं किसी को नहीं मारी हूँ भाई। क्या करना आई थी तो? झाड़ू भाई, झाड़ू क्या कपड़ में क्या करना आई थी? नहीं करूंगी भाई, प्लीज। क्या करना आई थी रे? मैं नहीं आई थी भाई, उनको बाहर से बुलाया गया है। झाड़ू अभी नहीं आओगी तो मैं हाथ जोड़ती हूँ भाई।
लेकिन शायद इस तस्वीर के लिए गिरफ्तारी बेहद कम सजा है, और अगर उसके बाद कोई और सजा दी भी जाती है, चाहे वो 10 दिन जेल में रखना हो, 20 दिन रखना हो, वो सजा भी बेहद कम रहेगी। क्योंकि ये महिला आपके घर की नहीं है, वो आरक्षक है, वहां पर ड्यूटी करने आई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके से उसके साथ इन वारदातों को अंजाम देंगे।